गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से उपरांत रुद्र संहिता 5 अध्याय 9 से 10 शब्द एवं रथ का वर्णन। शिव जी को रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उसमें पशुपति नाम पड़ने के कारण शिव जी के द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुरदा मैं दानों को त्रिपुर से जीवित बच निकलना। व्यास जी कहते हैं, शैप्रवर सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात आप परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देव उत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने व्यास जी के यह बात सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ के निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदरपूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की है। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ स्वर्ण का बना हुआ, उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान है। दाहिने चक्र में 12 अरह लगे हैं जिसमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित हैं। बायां पहिया 16 अरह से युक्त है जिसमें चंद्रमा के 16 कलाएं विराजमान थे। उत्तम व्रत की पालन करने वाला विपिंद्र, अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी वाम चक्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। विप्र श्रेष्ठ 6 ऋतुओं और दोनों पहियों का नेमी बनी अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल ने रथ का बैठने का स्थान ग्रहण किया। उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबेर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। समंतर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोहधारक मुहूर्त बंधु रस्सा कलाएँ उसके कीली हुई, काष्ठाएँ उसके घोड़ा नासिका रूप अग्रभाग छन अक्षदंड निमेश अनुकर्ष नीचे का काष्ठ और लौ ईर्षा दंड हुए। दोनों के इस रथ का बुरुथ ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई। अधर्म ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति उसका ऐसा दंड, बुद्धि नवडल, अहंकार कोना, पंच महाभूत उसका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रिया उसे चारों ओर से विभूषित कर रहे थे और श्रद्धा उस रथ की चाल थे। उसी समय वेदों के 6 अंग उसके भूषण और पुराण न्याय मीमांसा और धर्मशास्त्र भूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र, घंटा के स्थापन तथा वर्ण तथा आश्रम उसके पाद बने। सहस्रों पनों से सुशोभित श्रेष्ठनाथ बंधन और दिशाओं तथा उपदिशाओं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रत्न जनित स्वर्ण में पताकाओं का स्थान ग्रहण किया। चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदर स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित होकर हाथ में चुबर ले यत्र तत्र स्थित होकर रथ की शोभा बढ़ाने लगे। आह्वान आदि सातवी वायुओं ने स्वर्ण में तथा सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वतों उसके चारों ओर का उपसोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विषम स्थान गए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर का पास बने। नीचे के लोगों का निवासी उस रथ का तल भाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए। ब्रह्मदेव तो ओंकार उस ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। ओंकार ने विशाल छत्र का धारण किया। मंदाचल पार्श्व भाग का दंड हुआ। शैलाज हिमालय धनुष स्वयं नागराज शेष उसके प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपणी सरस्वती देवी तथा धनुष की घंटा हुए। महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने। मुने चारों वेद और रथ में जुटने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। उसके बाद शेष बची हुई ज्योतिषियाँ उन अस्त्रों के आभूषण हुए। बीज से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहवाहक हुए। मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में बताता हूँ। ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुएं थी वो सब रथ में विद्यमान थे। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु के आज्ञा से रथ का और रथ सामग्री का निर्माण किया। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, इस प्रकार महान दिव्य रथ में जो अनेकाविध आश्चर्यों से युक्त था, वेदोपी अश्वों को जोतकर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देव के सम्मानीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले उन देवेश्वर की परिदर्शन करके ब्रह्मा जी ने उसके रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेव शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उसी समय ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल तथा ब्रह्मा विष्णु उसकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सरागण के उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा जी को देखकर उन वरदायक शंभु को विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित होकर उस रथ पर शिव जी को चढ़े हुए थे। वे शंभु तो घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी से भूकंप आ गया। सारे पर्वत डगमगाने लगे हैं। सहसा शेषनाग शिव जी का भार न सह सकने कारण आतुर होकर कांप उठे। तब उसी समय भगवान धरनीधर ने नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर उठाया, परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश को उत्तम तेज को सहन न कर सके, अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिया। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की आज्ञा ले हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तो
तदंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जूते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेग में अश्व को उन तपस्वी दानों का आकाशचित स्थित होकर तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्रदेव को दृष्टिपात करके कहने लगे, सुश्रेष्ठ, यदि तुम लोग देव और अन्य प्राणियों को विषय विषय प्रत्येक पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करो, तब मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि उद्यत श्रेष्ठ तभी मारे जा सकेंगे, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति सशंकित हो चुके हैं, उनका मन खिन्न हो चुका। तभी उसके भाव को समझकर देवदेव अंबिकापति शंभु क्रुनाद हो गए। फिर वह हंसकर देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देवश्रेष्ठों, पशुभाव को प्राप्त होने से तुम लोग का पतन नहीं होगा। मैं इस पशुभाव से विमुक्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। सम्माहित होने वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पशुपति व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सुश्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशुपति व्रत करेंगे वे भी निस्संदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा, वह पशुत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस प्रमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसमें पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु आदि ब्रह्मा आदि देवताओं ने तथेति बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पाप से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोगों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उसी समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु अन्य प्राणी भी परमानंद मग्न हो गए। उसी अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले वह महेश्वर युग सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए। जिस समय देवदेव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए निकले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान प्रधान देवता भी उनके साथ परिस्थित हो गए। पर्वत के समान विशालकाय उन सुरेश्वर का मन प्रसन्न था। वह सूर्य के हाथ समान प्रकाशित हो रहे थे। वह सभी हाथों में हल, हाल, मुसल, भुसुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों का धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल रहे थे। उसी समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित थे, वह इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी और जटाधारी मनुष्य हर्ष मनाते हुए चले और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र, त्रिपुर की यात्रा करते समय जिन्होंने गणेश्वर शिव जी के साथ थे उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है, तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। जोगिन, समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वर तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ होकर महेंद्र के भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाजौहर, सोमोल्ली, स्वर्ण, सोमक, सनक, सोमधृक्य, सूर्यवर्चा, सूर्याक्ष, सूर्यनामा, सूर, सुंदन, प्रस्कंद, कुंदर, चंदन, कंपन, तिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, इंत्या, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, अक्षराक्ष, महोदर, सतिजोह, सताशय, रंग, कर्पूर, पुतन, दुष्सिंह, त्रिशिख, अहंकार कारक, अजक वक्त्र, अष्टवक्त्र, है वक्त्र, अर्धवक्त्र तथा बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्षण की प्रवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। ब्याह जी, तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित होकर उन सूर्यद्रोहियों को तीनों पूर्व को पूर्णतः दग्ध करते हुए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित होकर उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और रथ पर उत्तम बाण का संधान करके वो साधे से ओठ चाटने लगे। फिर धनुष के मुठ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर दृष्टि में डालकर वो अचल भाव से अग्र हो गए, परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश जी निरंतर पीड़ा पहुँचाते रहे, जिससे त्रिपुर त्रिशूलधारी शंकर का नहीं बन पाया। तब धनुष बाणधारी मुजुकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम सुबन आकाशवाणी सुनी। उस ब्राह्मण ने कहा, ऐसा साली जगदेश्वर, जब तक आप इस गणेश की अर्चना नहीं करेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर अंधकासुर से निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान से अग्रभाग में स्थित होकर विधि विनायक की पूजा हुई तब वो प्रसन्न हो गए। फिर तुम भगवान शंकर की तारका पुत्र महामनुष्य दैत्यों को तीनों नगर आकाश में स्थित
दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र परम ब्रह्म सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेव के उपास्य प्रार्थना प्रभु हैं, वह सबके उपासक हैं, उनका उपासक कोई नहीं है, तब सबके वंदनीय परम ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती। उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो, परंतु मुने उन देवादिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीला बस सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु इस प्रकार जब गणादेव का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए, तब तीनों पूर्व कालवश को शीघ्र एकता प्राप्त हो गए। मुने उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने से महात्मा बल से संपूर्ण देवताओं का महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्धि और परमात्मा अष्टमूर्तिधारी शिव का स्तुति करके उस ओर से जय जयकार करने लगे। उसी समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने महेश्वर तारक के पुत्र उन त्रिपुरनाशी दैत्यों के वध के समय भी आ गया विभो, इसलिए ये पूर्व एकता को प्राप्त हो गए। अतः देवेश, जब तक यह त्रिपुर पुनः विलग हो, इसके पहले ही आप बांध छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने, तदनंतर शिव ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पशुपति शास्त्र नामक बांध का संधान किया और त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा, उसी समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उसने धनुष के टंकार तथा दूसरा श्रीनाद करके अपना नाम घोषित किया और महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान उस भीष्म बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे तथा जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान जलमान शीघ्रगामी बाण ने त्रिपुरनाशी दैत्यों का दग्ध कर दिया। तत्पश्चात तीनों पूर्वी भस्म हो गए और एक साथ ही सारे समुद्र रूपी मेखा वाली भूमि पर गिर पड़े। उसी समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने वाले सैकड़ों दूत उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों से तरकाक्ष जलने लगा, तब अपने स्वामी भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्तिपूर्वक नाना प्रकार से विलाप करते हुए उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, भाव आप हम पर प्रसन्न हो, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान, जो देवता और असुरों के लिए अप्राप्त है, वो आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अतः जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें, वहाँ हमारी बुद्धि हम आपकी भक्ति से भवित रहे। मुने यो कहकर दैत्य विलाप कर रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उन अग्नि ने अद्भुत रीति से जलाकर आग को ढेरे बना दिया। व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे, वो शिवाज्ञानुसार उस अग्नि के द्वारा शीघ्र जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुर में जितने स्त्रियाँ पुरुष थे, वे सबके सब उस अग्नि में उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उसी समय भीष्म अग्नि से कोई भी स्थावर संगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मैं बच गया, क्योंकि देव विरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और शुद्ध भक्त था। वो विपत्ति के अवसर पर भी वो महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों और अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत्य अकृत्य के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वो विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों का अत्यंत संभव उत्तम क्रम के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित क्रम करने गहन से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः ग्रहित क्रम का आचरण भूल कर भी न करें। इसी समय जो भी दैत्य बंधु बांधव सहित शिव की पूजा में तत्पर थे, वे सबके सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। अध्याय 9-10 खत्म।